Hello students, today we are going to start the paper Indian Diasporic Literature. आज हम Indian Diasporic Literature का पेपर शुरू करेंगे. Before starting this paper, unit wise syllabus, we have to discuss about diaspora. What is diaspora? Diaspora क्या है? Diaspora means the movement of people away from their own country. जब लोग अपनी कंट्री छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो उसे कहते हैं डायस्पोरा. डायस्पोरा इज़ अ साइकोलॉजिकल जर्नी. एक साइकोलॉजिकल जर्नी है ये. अ डिलेमा बिटवीन होमलैंड एंड न्यू सेटलमेंट नेशन. ये डिलेमा रहता है इसमें होमलैंड और न्यू सेटलमेंट नेशन का कि जहाँ जो अपनी कंट्री वो छोड़ करके गए हैं और न्यू कंट्री जहाँ जा कर के वो रहने लगे हैं, इन दोनों में डिलेमा वाली सिचुएशन रहती है. डिलेमा होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि वी हैव टू चूज़ बिटवीन टू अल्टरनेटिव. दो अल्टरनेटिव में से हमें एक चूज़ करना होता है और ये बहुत ही एक टफ चॉइस होती है. द माइग्रेंट जर्निंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकम अ स्ट्रेंजर इन अदर लैंड. अब माइग्रेंट होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, उन्हें माइग्रेंट कहते हैं. जर्निंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकम अ स्ट्रेंजर इन अदर लैंड. अब वो एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेंट होते रहते हैं और वो वहाँ पर स्ट्रेंजर्स लाइक फील करते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह फील करते हैं. अदर लैंड दिस एलिनेशन मेक्स एन इफेक्टिव ऑन आइडेंटिटी, साइकोलॉजिकल पीस एंड एग्जिस्टेंशियल स्टेटस. इनसे उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी पहचान पर कि उनकी पहचान क्या है. उनके क्राइसिस यही रहते हैं कि उनकी पहचान क्या है. उनकी साइकोलॉजिकल पीस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और उनके एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा होता है कि उनका एग्जिस्टेंस क्या है. डायस्पोरिक राइटर्स, इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि डायस्पोरिक राइटर्स क्या हैं. नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. जो इंडिया में नहीं रहते, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इंडिया में नहीं रहते लेकिन उनका बर्थ प्लेस इंडिया ही होता है कि वो इंडियन ओरिजिन होते हैं लेकिन कहीं और जा कर के रहने लग जाते हैं. इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर क्या रहेगा, इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर को डिस्कस करेंगे. डायस्पोरिक लिटरेचर इज़ अ न्यू लिटरेरी स्पेस फॉर राइटर्स. ये राइटर्स के लिए एक नया स्पेस है, लिटरेचर की एक अलग जॉनर है इन विच दे फेस एंड वी कैन से डील विद टू कल्चर्स. इसमें जो है लोग दो कल्चर्स के साथ डील करते हैं. अलग अलग कल्चर्स होता है, एक तो उनका अपना कल्चर होता है, उनकी होमलैंड का कल्चर होता है, और दूसरा जहाँ वो माइग्रेंट हो चुके हैं, जहाँ जा कर के वो रहने लगे हैं. टू प्लेसेस एंड ऑफन टू लैंग्वेज. टू प्लेसेस रहते हैं इसमें, टू लैंग्वेज रहती है, एक डिलेमा वाली सिचुएशन रहती है. दोज who live outside the country and wrote literary work, this is a production of literature called diasporic literature. जो लोग बाहर जा कर के रहते हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, अपनी कंट्रीज़ को छोड़ करके और लिटरेरी वर्क लिखते हैं, वहाँ पर कोई वर्क ऑफ आर्ट लिखते हैं, दिस इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर कॉल्ड डायस्पोरिक लिटरेचर. और वही आर्टिस्टिक जो उनका प्रोडक्शन रहता है, उनके आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, उन्हीं को हम डायस्पोरिक लिटरेचर कहेंगे, जिसको कि हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑल्सो दीज वर्क्स आर एसोसिएटेड विद द नेटिव लैंड एंड नेटिव कल्चर्स. ये वर्क जो है एसोसिएट हैं किससे, नेटिव लैंड और नेटिव कल्चर से जुड़े रहते हैं. इन वर्क्स में जब भी हम इन वर्क्स को स्टडी करते हैं तो हम एक देखते हैं कि इसमें एक जुड़ाव रहता है राइटर्स का अपनी होमलैंड के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ. जनरली डायस्पोरिक लिटरेचर डील्स विद एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एग्जिस्टेंशियल रूटलेसनेस, नॉस्टैल्जिया, क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी. ये कुछ थीम्स रहते हैं, की पॉइंट्स रहते हैं डायस्पोरिक राइटिंग्स में जिनसे कि राइटर डील करता है. इसमें क्या रहता है कि वो एलिनेशन फील करता है. एलिनेशन होता है एकांत, अकेलापन होता है. डिस्प्लेसमेंट होती है कि वो डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी होमलैंड से दूसरी जगह उसे जाना होता है. एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल होता है. रूटलेसनेस रहती है कि उनकी जड़ें जो है वो उनकी होमलैंड में होती है और उन्हें कहीं और जा कर के रहना होता है. नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक होती है पुरानी यादें.
क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, और उन्हें अपनी पहचान की खोज करनी पड़ती है, अपनी एक नई पहचान बनानी पड़ती है वहाँ पर। इट रिफ्लेक्ट्स द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस दैट कम्स आउट ऑफ द इमिग्रेंट सेटलमेंट। अब इससे रिफ्लेक्ट होता है कि उनका इमिग्रेंट एक्सपीरियंस कैसा है, कि वो जब वहाँ जा कर के रहने लगे हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, और वही उनकी इमिग्रेंट सेटलमेंट भी इनके वर्क्स में देखने को साफ मिलता है। दैट थ्रू वी अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे फेस इन देयर लाइफ एज एन आउटसाइडर। अब इन वर्क्स में एक मेन चीज़ हम ये भी देखते हैं डायस्पोरिक लिटरेचर में, कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो माइग्रेंट हो जाते हैं, किसी अनदर कंट्री में जा कर के रहने लगते हैं, तो वहाँ उनको कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। द फीलिंग ऑफ रूटलेसनेस, एलिनेशन, कन्फ्यूज़न, नॉस्टैल्जिया, dislocation and suffering due to discrimination on the basis of race, culture, religion and language concludes into conflict, fight for identity, and on the other hand lead to birth of feeling of marginality in the minority group. This results in the creation of questions identity. ये सारे कुछ की कंसेप्ट्स हैं जो कि इन वर्क्स में हम देखेंगे कि एलिनेशन की फीलिंग रहेगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा, होमलेसनेस रहेगी, कि वो अपना घर छोड़ कर के गए हैं, उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस रहेंगे, एग्जिस्टेंस की समस्या रहेगी, और उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, रेस, उनकी भाषा के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर, धर्म के आधार पर। इस तरीके से उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको थोड़ा सा मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं वो हाशिया पर, जैसे कि वो बहुत कम है वहाँ पर। तो ये उनके कुछ क्राइसिस रहते हैं, और इन्हीं की नोट्स को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर यूनिट वाइज सिलेबस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।